जय हिंद चैंपियंस। क्लास 10 सीबीएसई का सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन हर तरफ जीतोड़ तरीके से स्टार्ट हो चुकी है। हर एक बच्चा पूरी मेहनत पूरी शिद्दत के साथ लग चुका है कि इस बार सेकंड बोर्ड एग्जाम में जो मुझे सेकंड चांस मिल रहा है उसमें अपना 100% देकर के हम अच्छा रिजल्ट लेकर के आएंगे। नो डाउट आपकी मेहनत जो आपने पूरे साल करी थी उसमें कुछ कमी की वजह से आपका पेपर खराब गया था, जिसकी वजह से रिजल्ट आपके हक में नहीं आया था। लेकिन आपने इस बार कसम ली है कि मुझे अच्छा रिजल्ट लाना है और मेहनत करनी है, तो उसके लिए दो चीजें मैटर करती है। एक तो एक कंसिस्टेंसी और दूसरा होता है स्मार्ट तरीका, कि मतलब आपको क्या पढ़ना है। जैसे क्या होता है कि अगर आप फिर से उसी भेड़ चाल का हिस्सा बनोगे तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि अगर रिजल्ट इंप्रूव भी हुआ तो केवल 2, 4, 5, 10%, इससे ज्यादा भी इंप्रूव नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने स्मार्ट तरीका अपनाया कि आपको पढ़ना, क्योंकि आपने पूरे साल पढ़ाई करा है बच्चा, अब बस बात इतनी है कि मुझे जो सेल्फ स्टडी करनी है, सबसे पहली बात की सेल्फ स्टडी करनी, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देख लेना, क्लास 10/247 यानी इसी चैनल पर वीडियो सेक्शन में पहली वीडियो आपको दिख जाएगी, जो मैंने रोड मैप बताया था कि किस तरीके से क्या क्या पढ़ाई करना है। आज मैं आपको केवल स्पेसिफिकली मैथ्स के लिए बताने आया हूं कि हर एक चैप्टर में, यानी हर एक चैप्टर से कितना आपको पढ़ना है। ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है, एनसीईआरटी अब नहीं उठाने की जरूरत है, फिर से आरएस अग्रवाल, आरडी शर्मा हमें नहीं करने की जरूरत है बेटा, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। अगर आप उसी भेड़ चाल का हिस्सा फिर से बने तो मैं आपसे वादा करता हूं बेटा कि आप 1-2 दिन की मेहनत के बाद कंफ्यूज हो जाओगे और आप एकदम एकदम डिमोटिवेट हो जाओगे बेटा, पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई करना स्टार्ट भी कर दिया, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कमेंट बॉक्स में तुम लिख करके बताना, क्या तुम्हारे साथ भी यही फील हो रहा है ना कि सर हमने पढ़ाई करा और लग रहा है कि यार फिर से पढ़ना पड़ रहा है, फिर से मन में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है, क्योंकि पूरे साल मेहनत करने के बाद फिर से अगर ऐसा पेपर आ गया, टफ आ गया, ईजी आ गया, हार्ड आ गया, मन में अचानक बहुत सारे सवाल ऐसे घूम रहे हैं और उसका सोल्यूशन हमारे पास बिल्कुल नहीं है। सही भी बात है। अगर यस एग्री करते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि हाँ सर जी हम लोग ऐसा ही फील कर रहे हैं और ये चीजें हमारे पास प्रॉब्लमेटिक लग रही है, मैं उस पर जरूर रिवर्ट बैक आपको दूंगा। अब बात करते हैं इस वीडियो की। ये वीडियो बनाना मेरे लिए इतना जरूरी हो गया था क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे इंस्टाग्राम पर इतना भर भर के मैसेज करा है, इवन कॉल कर रहे हैं वहां पर मैसेज पर। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं बेटा, देखो इंस्टाग्राम जो मैंने दिया था आप लोगों को, या फिर मैंने जो अपनी ईमेल आईडी दी थी, वो आपकी भलाई के लिए दिया था, क्योंकि मैंने आपसे बोला था ये आने वाले जब तक कि आपके पेपर चल रहे हैं तब तक मैं आपके साथ हमेशा खड़ा था, खड़ा हूं और हमेशा इस पेपर में भी खड़ा रहूंगा, क्योंकि लास्ट ईयर पूरा साल मैंने आपको पढ़ाया फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब पर। तो अगर मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा हूं इसका मतलब है उसके पीछे कुछ वर्क किया जा रहा है, चिंता बिल्कुल मत करना। लेकिन इसीलिए मैं आपको टाइम टू टाइम आप करके गाइड कर रहा हूं कि आप भटक मत जाना। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस पेपर में आपकी सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा जरूरी है। वीडियो के चक्कर में, लाइव क्लास के चक्कर में मत पढ़ना। बात करते हैं कि आप पर्टिकुलर चैप्टर से तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, बिना किसी देरी के इसको नोट डाउन करना और ध्यान से सुनना। जितने पॉइंट्स मैं तुम्हें यहां पर बोल रहा हूं, इस पॉइंट्स के सवालों को तुम्हें ढूंढना है। कहां से ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, मैं खुद तुम्हें बताऊंगा बेटा। लेकिन उससे पहले पीवाईक्यूज तो लगा रहे हो ना, एक सुबह का भी एक शाम का भी। पुरानी पहले वाली वीडियो में मैंने तुम लोगों से प्रॉमिस लिया था, जितने बच्चे लगा रहे हैं एक सुबह के स्लॉट में भी और शाम के स्लॉट में भी, तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में आप सभी के सभी आंसर चाहिए कि यस सर हम लोग आपके अकॉर्डिंगली प्लान कर रहे हैं और हम सुबह भी मॉक लगा रहे हैं, मतलब सुबह भी एक पेपर लगा रहे हैं टाइम के साथ में और शाम को भी। अगर आप टाइमर नहीं लगा रहे हो तो ये स्ट्रेटजी भी फेल हो जाएगी बेटा, मैं आपको लिख के देता हूं। पहली स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए, सुबह भी एक पेपर और शाम को भी एक पेपर। एक्स्ट्रा मेहनत करना चाहते हो तो चैप्टर वाइज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। सबसे पहले इंडिविजुअल चैप्टर की बात करूंगा, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं बेटा, ठीक है। आइए सबसे पहले, चाहे आप स्टैंडर्ड हो बेटा बेसिक हो, चैप्टर नंबर 1 की अगर बात करेंगे तो आपके सामने एचसीएफ एलसीएम बेस्ड जितने भी सवाल दिख जाते हैं उन सभी सवालों की प्रैक्टिस करना है और बहुत इजी होते हैं, 1-2 नंबर के हर साल पूछे जाते हैं। आपने पेपर दिया है तो उसमें भी देखा होगा। वहीं प्रूफ इरेशनल नहीं आया था आपके पेपर में, बहुत कम बच्चों में पूछा गया था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार आपके पेपर में, यानी जो सेकंड बोर्ड एग्जाम है उसमें प्रूफ इरेशनल भर भर के आने वाला है। तो जैसे √3 को प्रूफ कैसे करना है, 2 + √3 को प्रूफ कैसे करना है, तो प्रूफ वाले इरेशनल को जरूर पढ़ लेना। और वहीं पर वर्ड प्रॉब्लम की एक वीडियो मैं तुम्हें दूंगा 1 घंटे की, बस उसको देख लेना बेटा, उससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएंगे, उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे, उसकी ट्रिक्स भी उसमें मैंने बता रखी है। तो ये पहले चैप्टर से बस ये 3 पॉइंट पर काम करना है, इनके जहां पर सवाल दिखेंगे बस उसी की प्रैक्टिस करना है, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना। चैप्टर नंबर 2 पे बस 2 पॉइंट्स पर पढ़ाई करनी है। फाइंड द के वैल्यूज, के जगह पर एम एन पी क्यू आर कुछ भी दे सकता है, बेस्ड ऑन जीरोज, मतलब अल्फा और बीटा का वैल्यू, जैसे अल्फा + बीटा = -b/a और अल्फा × बीटा = c/a, जो रिलेशन होता है बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। एक तो डायरेक्ट उस पर क्वेश्चन देता है 3 नंबर का, और दूसरा
के की वैल्यू, एम की वैल्यू, एन की वैल्यू उस अल्फा और बीटा का रूल लगा करके अप्लाई करने के लिए बोलता है। अगर याद होगा तो मैंने बोला था ना, इसमें एक धोखेबाज भी होता है जो आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है, उसके प्लेस पर हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा लगाते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट टाइप का सवाल जहां कहीं भी दिखेगा बेटा उसकी प्रैक्टिस करनी है। और रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट जो आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है डायरेक्ट, वो 3 नंबर का हर साल पूछा जाता है, इस बार भी पेपर में आपको देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ तीसरे चैप्टर में बात करते हैं तो ग्राफिकल मेथड पर आपको कमांड बनानी। ग्राफिकल मेथड मतलब वही 3 लाइन, कौन कौन सी, आपका वही आपका इंटरसेक्टिंग लाइन, कॉन्साइड लाइन और इंसिडेंट लाइन। कितने जीरोस होते हैं, मतलब उसमें कितने सॉल्यूशन बनते हैं, एक सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, उस पर बेस्ड एक बार जरूर उसकी वीडियो देख लेना, वहां पर डायरेक्टली 1 नंबर का सवाल आता है। वहीं दूसरी तरफ एज नंबर और फ्रैक्शन या मार्क्स बेस्ड। मार्क्स बेस्ड का मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप एक पेपर देने गए हो, सही आंसर करने के 4 नंबर मिलते हैं और गलत आंसर देने पर 2 नंबर कट जाते हैं, तो ऐसे आपको लीनियर इक्वेशन बना करके क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं। तो इन चारों में से जहां तक सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है वो एज बेस्ड है और नंबर बेस्ड है, बट फिर भी क्योंकि इस बार भी पूछा गया था, इस बार भी आ सकता है आपके पेपर में, तो ये चारों टाइप के वर्ड प्रॉब्लम जहां पर भी दिखेंगे इसकी प्रैक्टिस कर लेना। इसकी भी वीडियो मैं अभी बता दूंगा, बस उस वीडियो को देख करके इसके ट्रिक्स समझ जाना बेटा। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 से। चैप्टर नंबर 4 में आपको 3 पॉइंट्स पर काम करने हैं। नेचर ऑफ फ्रूट्स, मतलब रियल एंड इक्वल कब बनता है, रियल एंड अनइक्वल कब बनता है, मतलब नॉट रियल कब बनता है, रैशनल कब बनता है, इरैशनल कब बनता है, सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तुमने भी पढ़ रखा है, उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चंस के थ्रू उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पर डायरेक्ट सवाल आपसे बन जाते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फाइंड करने का कौन सा फॉर्मूला होता है उस पर डायरेक्ट सवाल बनते हैं, तो उसको देख लेना एक बार। लास्ट में कॉन्जुगेटिव टर्म्स वाला वर्ड प्रॉब्लम नहीं पूछा गया था इस बार, मुझे लग रहा है, या किसी किसी पेपर में देखने को मिला था। जैसे होता है ना बेटा कि 2 कॉन्जुगेटिव टर्म्स के स्क्वायर का सम इतना है, देन फाइंड द नंबर्स, ऐसा सवाल आता है ना कि फाइंड द नंबर्स इफ द 2 कॉन्जुगेटिव नंबर्स के जो स्क्वायर का सम करने पर 256 आ रहा है। ऐसे जो सवाल आते हैं वो इसी चैप्टर से बिलोंग करते हैं और मुझे लग रहा है कि आपके इस पेपर में देखने को मिलेगा। तो इस टाइप के सवाल आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स में मिल जाएंगे, वहां से जाकर के प्रैक्टिस कर लेना। वही बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 पर। चैप्टर नंबर 5 में आपको इस टाइप के सवाल देखने को बहुत मिलते हैं बेटा, जहां पर एस एन बराबर इतना दे रखा, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द आपको फर्स्ट टर्म, या फिर फाइंड द 10th टर्म, 20th टर्म, ऐसा दिया जाता है। इसके शॉर्ट ट्रिक्स भी मैंने पढ़ा रखे हैं बेटा, आप लोग जाकर के वीडियो देख लेना। अगर आपको रिवाइज नहीं याद नहीं आ रहा है तो अभी वीडियो बताऊंगा, वहां से जाकर के देख लेना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इन्हीं में से कोई एक सवाल आएंगे। वही प्रूफ टाइप क्वेश्चंस और केस स्टडी यहाँ से भर भर करके आती है। केस स्टडी भी मैंने इस पर बहुत करवाए हैं, उसकी भी वीडियो भी दिखाऊंगा। अगर आप वीडियो के थ्रू नहीं पढ़ना चाहते हो तो उसके पॉज करके उन सवालों का स्क्रीनशॉट लेकर के खुद से सॉल्व करना, बाद में उसका आंसर देख लेना। चैप्टर नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार चैप्टर नंबर 6 से ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें बच्चों की हवा टाइट हो गई थी। सेट 3 में आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बेहतरीन और अलग लेवल पर सवाल बने थे बेटा, तो इसीलिए तुम्हें तैयार होकर के जाना है। बीपीटी और सीबीपीटी मतलब कन्वर्स बीपीटी को प्रूव करने के लिए इन दोनों में से कोई ना कोई एक आता है, 3 नंबर 5 नंबर में कंफर्म आएगा, इसको पढ़ लेना। और दूसरे टाइप प्रूफ टाइप के क्वेश्चंस करने, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जितने मैक्सिमम सवाल तुम कर सकते हो वहां से कर लेना। डायरेक्ट वहां से सवाल इस चैप्टर के बनते हैं बेटा, मैं आपको लिटरली लिख के बोल रहा हूं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स, बाकी कुछ मत छुओ। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जितने एग्जाम्पल्स हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल जो उसमें दिए जाते हैं उसके एग्जाम्पल्स देख देख करके जो एनसीईआरटी से मैच होते हुए सवाल, उन सभी सवालों की प्रैक्टिस कर लेना, वहीं से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं 7th में, तो डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर आपको कोई वर्टेक्स फाइंड करना हो, इक्वी डिस्टेंस फाइंड करना हो, कुछ भी होता है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगता है, उस पर सवाल हर बार पूछे जाते हैं, इस बार भी आपको आएंगे। सेक्शन फॉर्मूला में एक स्टार मार्क कर लेना कि ट्राई सेक्शन पर बेस्ड सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, तो वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राई सेक्शन पर कैसे सवाल होते हैं मैंने लास्ट टाइम करवाया था, उसको जाकर के आप देख लेना, बहुत बेहतरीन सवाल है। आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ट्राई सेक्शन बेस पर क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस कर लेना। वहीं दूसरी तरफ नेक्स्ट बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8 में। मैं आपको 50 क्वेश्चन, 40 से 50 क्वेश्चन दे दूंगा बेटा, उसके बाहर कोई भी नहीं आएंगे, मतलब उतनी प्रैक्टिस कर लोगे तो अगर कोई उसके बाहर बदल करके भी आता है, वैसे तो आने के चांसेस नहीं है, अगर आता है तो बेटा तुम प्रैक्टिस इतना तुम्हारा हो जाएगा, तुम कर लोगे ट्रिग्नोमेट्री के। और क्वेश्चन थीटा बेस्ड सवाल जरूर आते हैं, ये हमारा थीटा है बेटा, थीटा बेस्ड सवाल बहुत पूछे जाते हैं, मतलब जैसे होता है ना cos 30 का स्क्वायर प्लस समथिंग, ऐसे वैल्यू को निकाल करके एक तो फ्रैक्शन में या फिर थीटा एंगल के बेस पर सवाल बनते हैं, उस टाइप के सवालों की भी प्रैक्टिस आपको करनी है। चैप्टर नंबर, अभी मैं इसके सवाल आपको दे दूंगा, आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, आनंद विश्वकर्मा 3962, वहां पर मुझे फॉलो करके मुझसे मांग सकते हैं, मैं आपको वहां पर दे दूंगा बेटा, ठीक है। मेरे पास जो भी स्लाइड्स वगैरह क्वेश्चन रहेंगे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आपको लगता है ट्रिग्नोमेट्री के नहीं चाहिए तो मैं 30 40 50 क्वेश्चन जो भी मेरे पास है वो दे दूंगा, वहां से आप प्रैक्टिस कर लेना। कहां पर भेजना है, आनंद विश्वकर्मा 3962,
ANANDVISHWAKARMA 3962 इस पर मुझे मैसेज कर देना, फॉलो कर लेना जरूर से, और वहां पर मैं आपको दे दूंगा बेटा। वहीं दूसरी तरफ अगर देखेंगे चैप्टर नंबर 9 एक वीडियो, बस 1 घंटे की वीडियो दूंगा जिसमें मैंने 6 सवाल करवाए हैं बेटा। लास्ट के 4 सवाल में से हर साल रिपीट होता है, इस बार भी रिपीट होगा, उन्हीं 4 सवालों को कर लेना। मैं फिर से बोल रहा हूं, रिपीट होने का मतलब ये नहीं है कि वही सवाल आ जाएंगे, रिपीट होने का मतलब वो कॉन्सेप्ट उसी टाइप का आएगा, डेटा बदल सकता है, हो सकता है तो वही सवाल आपको देखने को बच जाएंगे। तो बस 6 क्वेश्चंस करने जिसमें से लास्ट के 4 आपको 100% आएंगे, ये उस चैप्टर से रिलेट करता हुआ दिखता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं टेंजेंट। चैप्टर नंबर 10 से भी बहुत बेहतरीन इस बार सवाल पूछा गया था, तो इसीलिए इसके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को अच्छे से पढ़ करके चले जाना बेटा। ये भी आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ही करना है। अगर आप अच्छे से करना चाहते हो तो उसकी प्रैक्टिस कर लेना, और साथ में पेपर जो लगा रहे हो पीवाईक्यूज का, उससे तो तुम्हारा तैयार होता रहेगा। या तो तुम्हें लगता है कि सर मुझे बाहर से कहीं क्वेश्चन नहीं करने, पीवाईक्यू से कर सकता हूं क्या? हाँ बेटा, तुम इन सभी चैप्टर्स के ना पीवाईक्यू से भी कर सकते हो, क्योंकि पीवाईक्यू से करोगे वहीं पे तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा, तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो तुम एक्स्ट्रा क्वेश्चन सर्च करने के चक्कर में टाइम वेस्ट मत करो, पीवाईक्यूज को डाउनलोड करो, उन्हीं से इन सभी चैप्टर्स के जो टॉपिक्स के क्वेश्चन दिखते हैं उन्हीं की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। वहीं प्रूफ टाइप क्वेश्चंस है, टेंजेंट बेस पर एंगल और प्रूफ वाले क्वेश्चंस। प्रूफ वाले क्वेश्चंस मतलब प्रूफ करो कि टेंजेंट दोनों इक्वल होते हैं, दो एंगल्स बराबर होते हैं, वो बाई आरएचएस से ही प्रूव होता है, मैंने ऑलरेडी तुम लोग जानते हो बेटा। इसमें से कोई एक पूछ सकता है, एंगल बेस पर सवाल बनते हैं, और वहीं प्रूफ टाइप के सवाल भी बनते हैं। जैसे आपको दिया जाएगा, अगर आपको डायग्राम याद हो तो कुछ इस तरीके से भी डायग्राम होते हैं बेटा, जो इस तरीके से कट होकर के ये ट्राइंगल को प्रूव करते हैं, ये ट्राइंगल को प्रूव करते हैं। प्रूव करो कि स्क्वायर है, प्रूव करो कि रोम्बस है, एक क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है, स्क्वायर है। ये सवाल हमेशा पूछे जाते हैं बेटा, वो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर 11th पर करेंगे तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला पर आता है, सेक्शन या तो आपको सेगमेंट पर या सेक्टर पर एक 3 नंबर का सवाल हर साल पूछा जाता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। इस चैप्टर को जितने सेगमेंट और सेक्टर पर बेस्ड है सवाल कर लेना। जहां तक चांसेस है ना, वो मिनट वाला जरूर करके जाना, आर एंड मिनट एंड वाला, जो ये मिनट, इसमें एक और लिख लेना, जो मिनट एंड वाला है ना बेटा, मिनट एंड या फिर आर एंड वाला होता है, मिनट हैंड या आर एंड, उन दोनों में से कोई एक सवाल आपको देखने को मिल सकता है, तो ये भी यहां पर तीसरा नंबर लिख लेना इसमें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 12 चैप्टर बहुत इजी है, बस इसमें कैलकुलेशन मायने रखती है और फॉर्मूला बेटा। तो ये 6 टॉपिक्स होते हैं, इन 6 में से सबसे ज्यादा कोन, सिलेंडर, स्फीयर और हेमिस्फीयर पर, इन चारों में से कोई ना कोई बनता है बेटा। 6 ही पढ़ना है, फॉर्मूला सभी पता होना चाहिए। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा तो इन चारों में से कोई 2 को मिलाकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसको अच्छे से देख करके प्रूव कर लेना। 13 में आपको इंपेरिकल रिलेशन जरूर पढ़ करके जाना। 3 नंबर का, 2 नंबर का, या 1 नंबर का सवाल हर साल पूछा गया है, इस बार पेपर में भी आया था और इस बार भी आएगा आपके पेपर में। इंपेरिकल रिलेशन का मतलब क्या होता है? मॉड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, वो जो फॉर्मूला होता है उसी को बोलते हैं इंपेरिकल रिलेशन। वहीं दूसरी तरफ मीन, मॉड और मीडियन का फॉर्मूला बेस्ड है, सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। एक एक सवाल बस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कर लोगे प्रैक्टिस, वहीं पर हो जाएगा, या फिर पीवाईक्यू से लगा रहे हो तो वहीं से निपट जाएंगे। चैप्टर नंबर 14 सिर्फ और सिर्फ तुम प्रैक्टिस कर लो पीवाईक्यू से। उसमें कार्ड बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, कार्ड बेस्ड का तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और मिसलेनियस बेस्ड का मतलब नंबर बेस्ड हो जाएगा, वो डाइस हो गए, इन सभी चीजों पर वो क्वेश्चन जो बनते हैं वो डेफिनेटली बनेंगे। और चैप्टर नंबर 14 अच्छे से तैयार करना चाहते हो तो बस पीवाईक्यूज कर लो बेटा, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब मैं बात करता हूं बेटा कि ये सारी चीजें तो बता दिया, अब मैं तुम्हें वीडियो बताता हूं। क्लास 10 बाय 247 पर जाना, तुम्हें केस स्टडी करना है, कुछ भी करना है, स्क्रॉल करके लाइव सेक्शन में जाओ, स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे जाओगे, जो इस बार मैंने तैयारी करवाई थी ना, अगर तुम्हारे पास टाइम है, जो इस बार के पेपर में मैंने इतना टॉप नॉच लेवल के सवाल जो करवाए हैं ना बेटा, वो कहीं नहीं आपको मिलेंगे जैसे ये। और हर एक क्लास में आपको सवाल अलग दिखेंगे, ऐसी कोई भी सवाल है जिसमें क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, ये मेरा वादा है आपसे। ये अंतिम आशीर्वाद करके है, ये 100/100 अंतिम दहाड़ करके एक पेपर कंप्लीट करवाया था, वर्चुअल छोड़ देना, कंप्लीट 80/80, इसमें कुछ अलग अलग सवाल है बेहतरीन। एक महामैराथन जिसमें मैंने रिवीजन करवाया था, एक पेपर करवाया था। ये शॉर्ट ट्रिक्स जरूर देख करके चले जाना, हर चैप्टर के शॉर्ट ट्रिक्स इसमें पढ़ा रखे हैं बेटा। बस इसको कर लोगे ना तो मैं आपसे वादा करता हूं, इसमें 2 घंटे की वीडियो है, इसको भगा करके 2x पर देख लेना, सारे शॉर्ट ट्रिक्स नोट कर लेना, 20 क्वेश्चन आप 15 से 20 मिनट में निपटा दोगे, ये मेरा तुमसे वादा है। इसको जरूर देख लेना। सैंपल पेपर अलग अलग तरीके से मैंने करवाया है, ये सभी 38 जो भी है यहां पर आपको देखना, लॉन्ग आंसर हो गया, मोस्ट रिपीटेड हो गया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल तुम्हें करना है वो कर लो, 21 मोस्ट रिपीटेड है। ये मैंने 500 क्वेश्चन की ना, जिसमें 300-350 क्वेश्चन मैंने करवाए थे, पीवाईक्यूज करवाया था 2022 से लेकर के 2025 तक के, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इस वीडियो को अगर देखना चाहते हो या प्रैक्टिस करना चाहते हो तो जरूर कर लेना, ये बहुत फायदेमंद रहेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर चैप्टर में कोई डाउट है तो प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में जाने के बाद स्क्रॉल करके नीचे थोड़ा जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्लेलिस्ट मैंने बहुत समय पहले बनाई थी, बहुत समय मतलब इसी सेशन में। यहां पर आपको दिखेगा क्लास 10 मैथ्स कंप्लीट 2025 एंड 26, इस चैप्टर, इसको ओपन करना। जो वर्ड प्रॉब्लम बोला था ना,
यहां पर आप जाकर के ना जो भी जिस चैप्टर का भी वर्ड प्रॉब्लम आपको देखना है स्क्रॉल करके नीचे चले जाना। हर एक चैप्टर को डिटेल में मैंने पढ़ाया है बेटा, हर एक चैप्टर के 3-3 4-4 क्लासेस हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। यहां पर जैसे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां पर देखो लीनियर इक्वेशन क्या है ना, लीनियर इक्वेशन, यहां पर इसके वर्ड प्रॉब्लम भी दिख जाएंगे। देखिए 28 नंबर पर है आपका लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम मैंने लिखा है। इन दोनों चैप्टरों के वर्ड प्रॉब्लम एक ही घंटे मैंने करवा दिए, इसको जाकर के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, वहीं पर तुम्हारा अच्छे से रिजल्ट्स इंप्रूव हो जाएंगे बेटा, ठीक है। तो अब मैंने आपको बता दिया है कि आपको करना क्या है, कितना करना है और कहां से करना है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है बेटा। याद रहे, अगर आपको चाहिए तो मुझे इंस्टा पर मैसेज कर दो आनंद विश्वकर्मा 3962, वहां पर आपको पेपर्स वगैरह जो भी कुछ मेरे पास हैं, जो इस साल 2026 के पेपर हैं जिन बच्चों ने नहीं देखा तो वो भी शेयर कर दूंगा, और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन भी सवाल जो है प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको दे दूंगा बेटा, ठीक है। बाकी मिलते हैं यार, मिलते, कुछ भी डाउट लगता है कमेंट बॉक्स में लिखो, जो भी प्रॉब्लम्स आती है मैं डे बाय डे नहीं हर एक घंटे पर आप लोगों की कमेंट को पढ़ता रहता हूं। जो चीजें जेन्युइन लगती है ऑन द स्पॉट मैं रिप्लाई करता हूं, और अगर लगता है कि उस पर वीडियो बनानी तो मैं जरूर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है आपके आंसर हमेशा खड़े थे, हैं और हमेशा रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, और होपलेस नहीं होना है, मेहनत करनी है बेटा। तेरे आनंद सर ना तेरे साथ खड़े, चिंता बिल्कुल मत कर। कुछ भी परेशानी आती है टेक्स्ट में बेटा, आई एम देयर फॉर यू बेटा। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद मेरे चैंपियंस।